কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এতে বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে ত্রিপুরা। তাই প্রতি মাসে কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিংবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সফর রয়েছে রাজ্যে। বুধবার খুমলুঙে বিজেপি প্রদেশ আয়োজিত পরিবর্তন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরা নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরতে গিয়ে এমনভাবেই বক্তব্য রাখছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফগ্গন সিং কুলাস্তে। তিনি বলেন, আগামী দিনে TTAADCর হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। उसका फाउंडेशन हमने गुवाहाटी के अंदर किया। आज यहाँ पर त्रिपुरा के लोगों को अब कलकत्ता जाना नहीं पड़ेगा, चेन्नई जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। आप सीधे गुवाहाटी में जाकर के आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपका ये सबसे बड़ा स्टेट इस नॉर्थ ईस्ट का। ऐसे अनेक काम हमने प्रारंभ किया। हमने संकल्प लिया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर हम इस नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों के बीच में रहेंगे। ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। ऐसे अनेक कामों को अंजाम उन्हें दिया। और इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सबका सहयोग अगर मिला तो इस त्रिपुरा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाइए और नरेंद्र मोदी जी के साथ में सीधा संपर्क आप बनाइए। और जितने भी इस प्रकार के अधूरे काम हैं, जो समस्याएं हमारे सामने है, रोड है, रास्ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हमारे डेवलपमेंट के बारे में, हमारे ADC के बारे में, हमने इस ऑटोनोमस काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वास्तव में अधिकार संपन्न बनाने का काम, अधिकांश ग्रांट हमारे इस ऑटोनोमस को देने का फैसला भी अभी सरकार करने पर विचार कर रही। मैं आप सभी भाई और बहनों को कहना चाहता हूं इस अवसर पर। এর আগে সভায় বক্তব্য রাখেন প্রদেশ প্রভারী সুনীল দেওধর। তিনি এদিন একাধিক ইস্যু নিয়ে তোপ দাগেন সরকারের উপর। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, 1 साल का पैसा हम दे देते हैं, फिर जितने बार हेलीकॉप्टर में बैठो पैसा नहीं लगता है। ऐसा अगर है तो बैठे हेलीकॉप्टर में तो क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। लेकिन ये किसने बताया कि साल भर का पैसा दिया है तो सिर्फ आप ही उस हेलीकॉप्टर में बैठो, दूसरा कोई नहीं बैठे? गंडा छारा में जब जनजाति के बच्चे मलेरिया से मर रहे थे 2 साल पहले, बड़े बाबू 100 से ज्यादा बच्चे मलेरिया से तड़प तड़प कर बिना दवा के मर गए। उस समय ये हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस जैसा आप उपयोग कर सकते थे, डॉक्टर भेज सकते थे, दवा भेज सकते थे, उपकरण भेज सकते थे। नहीं तो बच्चों को मां के साथ हेलीकॉप्टर से उठाकर ला सकते थे, बच्चों की जान बच जाती। लेकिन निर्दयी माणिक बाबू को आपसे कुछ लेना देना नहीं। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের রেলে সফর নিয়েও সরব হন সুনীল বাবু। আমি বঞ্চিত, আমি শোষিত, আমি पीड़ित। अरे शोषित, वंचित, पीड़ित तो ये सब लोग हैं। जनता है आपकी 38 लाख जनता। आप कहां से शोषित, आप कहां से वंचित? आपके घर में तो 48 लाख 58 लाख की जिम लगाई है, व्यायामगार लगाया है। आप 1000 रुपया मीटर के कपड़े का कुर्ता पहनकर घूमते हो, आप हेलीकॉप्टर से प्रवास करते हो। हमने चिल्लाना शुरू किया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री गरीब मरे, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर दिए घुरे। तब जाकर आप डर के मारे कुमारघाट जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए। पहली बार। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে কটাক্ষ করে সুনীল বাবুর মন্তব্য, ভারতবর্ষে মিথ্যাবাদীদের জন্য যদি কোনো পুরস্কার থাকে সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া উচিত। मिथ्यावादी, 1 नंबर का मिथ्यावादी आपका मुख्यमंत्री, 1 नंबर का। भारत में पहला अवार्ड झूठ बोलने का अगर किसी को देना चाहिए तो माणिक सरकार को देना चाहिए। माणिक बाबू, तालियां सुनिए।
সভার শুরুতে ভাষণ রাখতে গিয়ে প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব দেবও এদিন তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্য সরকারের উপর। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।